इंडिया में अपने Redmi Note 10 सीरीज में एक और नया स्मार्टफोन को ऐड कर दिया है जिसका नाम है Redmi Note 10S। तो इस समय आप इस वीडियो आगे देखते रहिए और आज मैं आपसे इसी स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रभात, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल प्रभात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं Redmi Note 10S के इन द बॉक्स। दोस्तों अगर हम इन द बॉक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको हैंडसेट देखने को मिलता है, एडेप्टर देखने को मिलता है, USB Type-C केबल देखने को मिलता है, साथ में सिम इजेक्टिव पिन और उसके साथ ही यूजर मैनुअल से सेफ्टी गार्ड देने के साथ आपको एक CPU केस देखने को मिल जाता है इन द बॉक्स में। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसी के बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो सबसे पहले चीज तो दोस्तों आपको पीछे जो डिजाइन है वो बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। आपको पीछे में एक इवॉल्व डिजाइन देखने को मिलता है जो कि कहीं ना कहीं Redmi Note 10 सीरीज से ही इंस्पायर्ड है। उसके बाद दोस्तों पीछे में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है विथ रियर LED फ्लैश लाइट के साथ में। नीचे में आपको एक छोटा सा Redmi का लोगो भी देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों अगर हम फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट में आप लोगों को सेंटर पंच होल कटआउट में एक फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिलता है जो कि सिर्फ और सिर्फ 3.5 mm के पंच होल कटआउट के साथ में आ जाता है। उसके साथ ही फ्रंट में आप लोगों को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का भी प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। और दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है 8.2 mm के थिकनेस के साथ में आता है। सिर्फ और इसका वजन है 178 ग्राम। दोस्तों ये जो बहुत ही ज्यादा स्लिम तो होगा ही होगा और लाइट वेट भी बहुत ही ज्यादा होने वाला है। और दोस्तों जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको ठीक ठाक देखने को मिलने वाली है। पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात कर लेते हैं तो राइट हैंड साइड में आप लोगों को पावर ऑन बटन मिलता है, ऊपर की तरफ में वॉल्यूम रॉकर देखने को मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों को सिम ट्रे देखने को मिलता है। साथ ही नीचे की तरफ बात करते हैं तो USB Type-C पोर्ट देखने को मिलता है, 3.5 ऑडियो जैक मिलता है, स्पीकर ग्रिल का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। और अगर हम देखते हैं बिल्ड क्वालिटी एंड पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ तो आपको बहुत ही शानदार चीजें देखने को मिलने वाली है। दोस्तों डिस्प्ले की बात कर लेते हैं तो इसमें आप लोगों को 6.4 इंचेस का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि एक नॉच डिस्प्ले होने वाला है। उसके साथ ही दोस्तों इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप लोगों को 1100 निट्स का जो है पीक ब्राइटनेस देखने को मिलने वाला है। साथ ही 180 हर्ट्ज का इसमें टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ दोस्तों ये जो डिस्प्ले एक बहुत ही बड़ा डिस्प्ले होने वाला, तो एक अच्छा डिस्प्ले आप लोग को इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के स्पेसिफिकेशन के बारे में तो इसमें दोस्तों आप लोग को MediaTek का Helio G95 चिपसेट देखने को मिलता है जो कि एक ऑक्टा कोर चिपसेट साथ ही एक 4G चिपसेट होने वाला है। वहीं रैम रोम की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको रैम रोम में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जहाँ पर 6GB रैम एंड 64GB स्टोरेज है, साथ में 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाता है। इसमें दोस्तों आप लोग को रैम टाइप LPDDR4X देखने को मिलता है, साथ में रोम टाइप UFS 2.2 देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो स्पेसिफिकेशन कहीं ना कहीं आपको अच्छी देखने को मिलने वाली है। दोस्तों कैमरा की बात करते हैं तो इसमें आप लोग को प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। साथ ही फ्रंट में आप लोगों को 13 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों अगर हम पिक्चर्स की बात करते हैं तो आप स्मार्टफोन से बहुत ही शानदार पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर पाओगे। इसमें आपको स्मार्टफोन का कैमरा जो है बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलने वाला है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के बैटरी के बारे में। दोस्तों बैटरी की बात करते हैं तो इसमें आप लोग 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, साथ में 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट जो इसको इन द बॉक्स में देखने को मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, फास्ट चार्जिंग का सपोर्टर भी है, तो कहीं ना कहीं बैटरी जो और चार्जिंग जो बहुत ही अच्छी देखने को मिलने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों परफॉर्मेंस से UI के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले चीज दोस्तों ये आता है MIUI 12.5 के साथ में जो कि बेस्ट होगा लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 में। वहीं दोस्तों ये जो चिपसेट एक ठीक ठाक चिपसेट है तो आपको गेमिंग परफॉर्मेंस वगैरह बहुत ही शानदार देखने को मिल जाएगा। एंड कोर परफॉर्मेंस में आपको डिस्प्ले वगैरह बैटरी एंड चार्जिंग वगैरह जो आपको अच्छी देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों जो परफॉर्मेंस है बहुत ही शानदार देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसी के कनेक्टिविटी के बारे में। दोस्तों कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले चीज दोस्तों एक 4G स्मार्टफोन होने वाला है। उसके साथ ही ये जो है ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट करता है, साथ ही इसमें आप लोग वाईफाई GPS का सपोर्ट मिलता है। इसमें आप लोग को AI फेस अनलॉक का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, साथ ही साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों जो कनेक्टिविटी में जितनी चीजें चाहिए आपको सभी देखने को मिलने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के प्राइस एंड कलर्स के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम शुरुआत करते हैं कलर से तो इसमें आप लोगों को 3 कलर ऑप्शन देखने को मिलने वाला है, जहां पर डीप सी ब्लू है, शैडो ब्लैक एंड फ्रॉस्ट व्हाइट कलर ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। उसके साथ दोस्तों हम प्राइस की बात करते हैं जो बेस वेरिएंट है 6GB एंड 64GB स्टोरेज के साथ में, उसका प्राइस रखा गया है 14,999 रुपए। उसके साथ ही 6GB एंड 128GB स्टोरेज के साथ में जो स्मार्टफोन है उसका प्राइस रखा गया है 15,999 रुपए। ये जो स्मार्टफोन है दोस्तों 18 मई को 12 बजे से दोस्तों अमेजॉन एंड मी होम में जो आपको सेल में देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर इसी के बारे में मेरा क्या फर्स्ट इंप्रेशन है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ये जो Redmi Note 10S स्मार्टफोन है दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे जो है ये एक ओवर प्राइस स्मार्टफोन लग रहा है, क्योंकि दोस्तों मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये जो स्मार्टफोन है कहीं ना कहीं 13 से 13,500 रुपए का बेस वेरिएंट का ये जो है प्राइस आएगा। लेकिन दोस्तों इसकी जो प्राइस है कहीं ना कहीं 1 से 1,500 रुपए ज्यादा हो गई है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये स्मार्टफोन जो थोड़ा सा ओवर प्राइस है, लेकिन अगर आप सभी चीजों की तरफ देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको स्पेसिफिकेशन वगैरह जो थोड़ा ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन प्राइस मेरे हिसाब से थोड़ी ज्यादा है। लेकिन आपको
क्या लगता है इस स्मार्टफोन के बारे में वो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन सुझाव तो आप हमें कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और नहीं किया तो लाइक भी कर दिए, शेयर भी कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना से वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग।